मैम आप रेडी हो? रेडी हूँ। बट स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने आपको क्वेश्चन मतलब भेजा था, वो आपने देखा? हम एक सेशन स्टोरी से स्टार्ट करते हैं, जो कल हमने लिखे थे वही से क्वेश्चंस लेते हैं। ओके मैम। जो मैं देख नहीं पाई थी, तो राधिका मैम स्टोरी से स्टार्ट करो अपना सेशन, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं। यस। तो फ्रेंड्स, स्टोरी से हमारे सेशन की शुरुआत होगी। मीनाक्षी मैडम, आप बोल रहे हो स्टोरी? यस, मैं स्टोरी बोलना चाहूँगी। यस, तो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि मैं अपना हर सेशन एक स्टोरी के साथ ही स्टार्ट करती हूँ। तो ये है एक बिजनेसमैन की, जो नाव मतलब बिजनेस करता है नाव का। उसके पास बहुत सारी नाव होती है जो रेंट पे चलाता है वो, और एक खुद की भी उसके पास बोट होती है छोटी सी, अपनी फैमिली के लिए कि कहीं जाना हो एक से दूसरी जगह तो वो अपनी फैमिली के लिए रखता है। तो एक बार क्या होता है, मतलब छुट्टियां होने वाली होती है उसके बच्चों के, तो उसके थोड़े से दिन पहले ही वो वो सोचता है कि मेरी नाव तो बहुत खराब दिखने लगी है, अगर इसमें बच्चे घूमने जाएंगे तो मतलब मेरी इमेज बहुत खराब हो जाएगी, क्योंकि मैं इतने नाव का मालिक हूँ और मेरी खुद की वो सी है। तो वो इस पेंटर को बुलाता है और इसको बोलता है कि मेरी नाव को बहुत अच्छे से पेंट कर देना और कि ये यूनिक लगे। तो वो पेंटर अपना काम स्टार्ट करता है, और वो दोनों बच्चों, उसके दो बेटे होते हैं, और उन दोनों बेटों का नाम उस पे एक साइड एक बेटे का, दूसरी साइड दूसरे बेटे का नाम वो लिख देता है, और बहुत खूबसूरत पेंटिंग उस नाव पे कर देता है वो। लेकिन वो देखता है कि जब वो पेंटिंग कर रहा होता है तो उस नाव में एक छोटा सा छेद है। तो क्योंकि वो पेंटर काफी कुशल था, बहुत सारा हुनर था उसके अंदर, तो उसने वो नाव को भी ठीक कर दिया और वहां पे भी पेंट कर दिया, तो पता ही नहीं चला कि उस नाव में छेद है। तो वो जाता है और उसको मालिक को बोलता है कि जी मैंने मेरा काम कर दिया है, और वो मालिक उसको जितने पेंटिंग के पैसे होते हैं उतने पेंटिंग के पैसे दे देता है और वो वहां से चला जाता है। अब थोड़े दिन बाद क्या होता है, 2-2.5 महीने बाद उसके पास, जो पेंटर था उसके पास एक लेटर आता है, और लेटर में लिखता है कि ये ब्लैंक चेक मैं आपको भेज रहा हूँ, और आप इसमें जो अमाउंट भरना चाहते हैं वो भर देना और अपने पैसे आके ले जाना। अब उसको समझ नहीं आता है कि मालिक को क्या हो गया, उस दिन तो उसने मेरे मेहनत के पैसे मुझे दे दिए थे, पेंटिंग के पैसे मुझे दे दिए थे। तो वो जाता है मालिक के पास और बोलता है कि आपने ब्लैंक चेक क्यों भेजा है, आपने तो मेरे पैसे दे दिए थे, शायद आपने किसी और की जगह मुझे ये भेज दिया है। तो बोलता है कि नहीं नहीं, आप आओ बैठो आराम से, पहले चाय पीते हैं हम। वो चाय बनवाता है और दोनों बैठ के चाय पीते हैं। फिर अब उससे रहा नहीं जाता है, वो फिर पूछ लेता है पेंटर की बताइए ना आप, क्यों आपने ये ब्लैंक चेक मुझे दिया है और क्या कारण है इसका। तो बोलता है कि मैं आपका जितना भी धन्यवाद करूं उतना कम है, क्योंकि जो काम आपने किया है वो शायद कोई और नहीं कर सकता था। बोलता है कि क्या हुआ, तो बोलता है कि जैसे गर्मी की छुट्टियों में मैं अपने बच्चों को बोट में बाहर घूमने भेजा था मैंने उन दोनों को, तो जब वो आधा दिन बीत गया तब मुझे बैठे बैठे याद आया कि उस नाव में तो छेद था, और क्योंकि नाव में अगर छेद होता है तो उसके पलटने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो वो बोलता है कि मैं और मेरी पत्नी दोनों ये सोच सोच के इतने परेशान हो गए कि नाव फटेगी और हमारे दोनों बच्चे वापिस नहीं आएंगे, और अब कोई रास्ता भी नहीं था हमारे पास कि, क्योंकि हमें पता भी नहीं था बच्चे कहाँ लेके गए हैं उस नाव को, ढूंढेंगे भी तो हम कहाँ ढूंढेंगे उनको। हम मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, और शाम होते होते दोनों बच्चे बहुत खुशी खुशी वापस घर आए। मतलब इतने खुश थे शायद जितने खुश मैंने उनको कभी पहले देखा नहीं था। तो वो बोलता है कि मुझे ये ख्याल आया था कि इसमें तो छेद है, लेकिन वो जब वापस आए तो मुझे लगा कि शायद तुमने वो पेंट करते करते उस छेद को भी भर दिया है। तो इसलिए मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि तुम जो अमाउंट दोगे, क्योंकि जो काम तुमने किया वो तुमने पूरी ईमानदारी से किया, तुमने उसके पैसे नहीं लिए, और भलाई कर सोचा कि ये छेद अगर मैं ठीक कर दूंगा तो नाव में कोई नुकसान नहीं होगा नाव को या उसमें बैठने वाले को। तो ये जो उदारता है तुम्हारी, ये जो तुम्हारा बड़प्पन है, उसकी तो कीमत कुछ हो ही नहीं सकती। और सबसे जो जरूरी चीज जो थी, वो मेरे बच्चे उसमें गए थे और उन दोनों की जान बच गई। तो वो एक अनमोल तोहफा है मेरी जिंदगी का, तो तुम जो भी चाहो वो भर सकते हो। तो कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर हम कोई भी काम अच्छी नीयत से करते हैं तो भगवान उसका फल हमें जरूर जरूर देता है। तो ये मेरी स्टोरी थी, एंड हम अब सेशन को स्टार्ट करते हैं।
Thank you, and over to you, Radhika ma'am and Savita ma'am. यस, थैंक यू मीनाक्षी, आपने बहुत मोटिवेशनल स्टोरी बताई है। इसके थ्रू हम बहुत कुछ सीख सकते हैं फ्रेंड्स। देखो, हमारा जो स्किल होता है, हमारा जो टैलेंट है, उसके थ्रू किसी का फ़ायदा भी होता है। तो ये भी यहाँ पे सीखने मिलता है। तो अपने टैलेंट को दिखाइए फ्रेंड्स। जब तक आप अपने टैलेंट को दिखाओगे नहीं, लोगों को पता नहीं चलेगा। यस यस मीनाक्षी, आप अपना पीपीटी शेयर कर सकते हो। नहीं, पीपीटी नहीं है, लाइव टॉक शो है ये। जी क्वेश्चंस पूछेंगे एंड हम आंसर देंगे। उसका कोशिश करेंगे कि हम उसको दे सके कि लोगों के जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए, जो मिथ्स है वो क्लियर हो जाए। यस मैम, तो स्टार्ट करें। यस, हम शुरुआत करते हैं उन सवाल जवाब और सेशन को, मतलब सवाल और जवाब वाले सेशन को, जो हमें डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं। मैम, जैसे यहाँ सवाल आता है कि जैसे हम किसी को बताते हैं तो बोलते हैं कि क्या काम है, करना क्या पड़ेगा। यस, कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या काम है और यहाँ पे करना क्या पड़ता है। अच्छा, तो मैं पूछूंगी आपको, सविता जी, आपका ये जो स्वेटर आपने पहना है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये आपने कहाँ से लिया? यस मैम, मार्केट से लिया है। मार्केट से लिया? आप उस शॉप का नाम मुझे बता देंगे, मुझे भी लेना है। यस मैम। अच्छा, तो अभी मैंने आपसे पूछा, आपने मुझे दुकान का नाम बताया, लेकिन आपने उस दुकान वाले का प्रमोशन किया, आपको इसके बदले में क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मैम। आपका कुछ फायदा होगा या उसमें आपको कुछ पैसे मिलेंगे? जी नहीं मैम। नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हमारी जो कंपनी होती है उसमें कुछ प्रोडक्ट अगर हम प्रमोट करते हैं, किसी को बताते हैं, कोई हमसे पूछता है कि आपके हेल्दी रहने का राज क्या है, आप क्या लेते हो, आप क्या करते हो, और मैंने बोला कि मैं वेस्टीज में हूँ एंड मैं सप्लीमेंट्स लेती हूँ एंड उसी से मैं हेल्दी रहती हूँ। तो इस प्रमोशन को जब मैं करती हूँ लोगों के साथ और लोग भी उसको यूज करते हैं, तो उसके बदले कंपनी मुझे यहाँ पे पैसे देती है, मेरे लेवल्स होते हैं वो बढ़ते हैं मुझे। वो नेटवर्क मार्केटिंग में यही काम करना होता है और बहुत अच्छा काम है जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। उसको अगर हम थोड़ा सा और सीख के अच्छे से करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, तो हम सफल हो सकते हैं इसमें। आई होप आपको समझता जी कि क्या काम हो है यहाँ पे, क्या करना पड़ता। बहुत ही बढ़िया। जिससे मैम नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को जोड़ना। लोगों को लगता है कि उसको नेगेटिव वे में लेते हैं, लोगों को जोड़ना, नेटवर्क बनाना। लेकिन आप किसी अच्छे पर्पस से लोगों को जोड़ रहे हो कि मान लीजिए मैं नेटवर्कर हूँ और मैंने आपको जोड़ा है, आपने यहाँ पे सीखा, काम करना स्टार्ट किया, आपने प्रोडक्ट्स प्रमोट किए, लोग आपसे जुड़ते गए, आपसे परचेज करते गए, तो आपका नेटवर्क भी बनेगा। आपने उनको, मान लीजिए आपने 3 लोगों को जोड़ा और उनको सप्लीमेंट्स बताए, उनकी हेल्थ ठीक होने लगी है, जो बहुत ज्यादा परेशान थे अपने हेल्थ से, वो बहुत अच्छे मतलब हेल्दी रहने लगे, खुश रहने लगे। तो यहाँ पे आपने क्या किया, 3 लोगों को जोड़ के उनको हेल्थ भी दी एंड अगर वो भी आगे बिजनेस करते हैं तो आपने उनको एक सोर्स ऑफ इनकम भी दिया है। तो ये मेरे हिसाब से ये है नेटवर्क मार्केटिंग, कि आप लोगों को जोड़ते हो उनके अच्छे के लिए, उनके भले के लिए, उनको एक सोर्स ऑफ इनकम देते हो आप। यस मैम। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम मेरा, नेटवर्क मार्केटिंग पिरामिड स्कीम होती है? ओके, नेटवर्क मार्केटिंग किसको अभी मैं आपसे पूछती हूँ सविता जी, कि आपको पता है पिरामिड स्कीम क्या होती है? यस मैम, जैसे जोड़ने वाला काम। हाँ, जोड़ने वाला, किस तरह से जोड़ने वाला? जोड़ने वाला मतलब वही जो बोलते हैं अपने बिजनेस में की चैन बनाने वाला है। और मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। पिरामिड स्कीम यानी मैंने बोला कि सविता जी आप मेरी कंपनी में आइए
आपको यहाँ पे 500 रुपए लगाना है, लेकिन अगर आप 4 लोगों को 500 रुपए में जोड़ते हो तो मैं आपको यहाँ पे 5,000 रुपए दूंगी। यस मैम। ये पिरामिड स्कीम हुई। लेकिन लॉजिक वाली बात यहाँ पे है कि मैं आपको जोड़ने के 500 रुपए दे रही हूँ, आपने 4 लोगों को जोड़ा तो यहाँ पे मुझे आए 2,000 रुपए, 2,500 मान लेते हैं आपको मिला के। उसके बदले में मैं आपको 5,000 कैसे दे दूंगी? वहां पे तो मेरा ही नुकसान होगा। लेकिन लोग यहाँ पे दिमाग नहीं लगाते, लोगों को लगता है ठीक है मैंने 4 लोगों को जोड़ लिया 500 रुपए में तो मुझे 5,000 रुपए मिल जाएंगे। और लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म में जल्दी बहुत पैसे कमाना चाहते हैं, तो उनको लगता है पिरामिड स्कीम बहुत अच्छी होती है और इसलिए ज्वाइन करते हैं। और अब धीरे धीरे अब ये समझ में आने लगा है लोगों को। लेकिन पिरामिड स्कीम यही होता है जहाँ पे आपको प्रोडक्ट नहीं मिलती है, सर्विस नहीं मिलती है, आपको ये बोलते हैं कि आप जोड़ोगे तो आपको पैसे मिलेंगे। आपने 5 लोगों को जोड़ा, आपने 4 लोगों को जोड़ा तो आपको इतना कमीशन आपको मिलेगा। तो समझ बहुत डिफरेंस है एक पिरामिड स्कीम में और नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग भी हम इसको बोलते हैं। तो ये समझने की जरूरत है लोगों को। ये एक मिथ ही है कि पिरामिड स्कीम होती है नेटवर्क मार्केटिंग। नहीं, सारी कंपनीज ऐसी नहीं होती है, क्योंकि हमारी कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, इसलिए हम इसको पिरामिड स्कीम बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ क्या हाउस वाइफ ही कर सकती है? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा सविता जी कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग औरतें हाउस वाइफ ही कर सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाउस वाइफ भी कर सकती है इसको। मतलब ऑप्शन है कि हाउस वाइफ भी इसको करती है। जो बहुत सारी हाउस वाइफ्स होती है जो पढ़ लिख नहीं पाती है या पढ़ लिख के भी अपना जॉब नहीं कर पाती है या कुछ नहीं कर पाती है अपने इनकम के लिए, सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए, तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है नेटवर्क मार्केटिंग। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाउसवाइफ ही कर सकती है। हम देख सकते हैं कि हमारे जो बिजनेस में है, जो आर्मी में है वो भी है, जो डॉक्टर्स है वो भी है, जो इंजीनियर्स है वो भी है, जिनके अच्छे अच्छे पैकेज है कंपनीज में, उन्होंने अपनी जॉब को छोड़ के भी नेटवर्क मार्केटिंग किया है। तो ये सिर्फ एक मिथ है कि ये सिर्फ हाउसवाइफ्स ही कर सकती है। यहाँ पे स्टूडेंट्स भी बहुत सारे हैं जो जिसको हम यूथ आइकन के नाम से भी बोलते हैं, जो पढ़ाई के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं अपने साइड इनकम के लिए, सोर्स ऑफ इनकम के लिए, ताकि वो आगे पढ़ सके, अपना फ्यूचर जो है वो ब्राइट कर सके। तो ये सिर्फ एक मिथ है कि इसको सिर्फ हाउसवाइफ्स कर सकती है। इसको कोई भी कर सकता है। इसको इवन 60 प्लस एज के जो बंदे हैं, जिनको हेल्थ में मान लो रिजल्ट आया है, मैंने किसी 60 प्लस को दिया है, हेल्थ में दिया है, या उसको मैंने प्लान बताया है, उसको अच्छा लगा, उसको लगता है कि मैं घर बैठ के खाली क्या करूंगा, चलो यही करते हैं, तो वो भी एक इंसान, रिटायर्ड पर्सन जो है 60% मेल हो फीमेल हो, वो भी इसको कर सकता है। तो ये सिर्फ एक मिथ है कि इसको सिर्फ एक हाउसवाइफ कर सकती है। यस मैम, बहुत बढ़िया। मैम जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में क्या इन्वेस्ट करना पड़ता है? यस, जैसे कि अभी मैंने आपको पहले बताया सविता जी की पिरामिड स्कीम में होता है इन्वेस्टमेंट, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। आप जो पैसे यहाँ पे लगाते हो उसके बदले में आपको प्रोडक्ट मिलते हैं, और वही प्रोडक्ट होते हैं जो हमारी डेली नीड के होते हैं। तो डेली नीड के प्रोडक्ट हम कहीं और से ना खरीद के, अगर हम इस नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से, जिस कंपनी से हम जुड़ना चाहते हैं या जुड़े हैं, उससे लेते हैं, तो जो भी आप पैसे लगा रहे हो उसके बदले में आपको प्रोडक्ट कंपनी दे रही है, वो सर्विस दे रही है आपको। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो कुछ नहीं हुआ ना। इन्वेस्टमेंट तो वो होता है कि आपने पैसे जहाँ पे लगाए वहां पे आपको रिटर्न कुछ मिल नहीं रहा है या आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो उसमें हम बोल सकते हैं कि आपने इन्वेस्ट किया है। लेकिन यहाँ पे ना आपको ज्वाइनिंग फीस है, ना आपको ऐसा है कि आपको 2, 4, 6 महीने बाद अपनी आईडी रिन्यूअल करानी है तो उसके अलग से चार्ज करने पड़ते हैं। ऐसा कुछ है नहीं इसमें। आपको ट्रेनिंग जो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स वगैरह मिल रही है तो उसके आपको पैसे लगाने हैं। ऐसा ऑफलाइन में होता है, कभी कभी वो कंपलसरी भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा लगाना है कि ठीक है 10-20 हजार रुपए मुझे यहाँ पे लगाना ही है नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के लिए। ये एक मिथ ही है। आप जो पैसे देते हो उसके बदले में आपको प्रोडक्ट मिलता है। ग्रेट। जैसे मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नेटवर्क मार्केटिंग स्थायी नहीं है, ऐसा भी क्वेश्चन आते हैं ना? नेटवर्क मार्केटिंग स्थायी नहीं है, स्टेबल नहीं है, राइट। तो मैं एक ही बात बोलूंगी सविता जी कि
ऐसा तो हम किसी भी बिजनेस के लिए या किसी भी जॉब के लिए नहीं बोल सकते हैं कि ये स्थायी है या स्टेबल है। अभी जैसे बहुत सारे लोग जॉब भी करते हैं, लेकिन कई बार जैसे कंपनीज को लॉस होता है या उतना प्रॉफिट नहीं मिल पाता है, तो वो अपने जो जॉब एम्प्लॉइज है उनको निकालते हैं, है ना। बट बिजनेस भी है। अभी मैंने लगाया बिजनेस, कोई भी स्टार्ट किया, मान लो मैंने बुटीक स्टार्ट किया है, मैं एक लेडी हूँ एंड मैंने बुटीक स्टार्ट किया है बहुत अच्छी मार्केट में, लेकिन वहाँ पे मेरा बुटीक चल नहीं रहा है, बहुत ज्यादा लॉस में हो रहा है। मैंने बहुत अच्छे से उसमें इन्वेस्ट किया, शोरूम सा बनाया वहाँ पे और उसको अच्छे से डेकोरेट भी किया, मतलब एक अच्छी मार्केट में लिया, उसका किराया भी बहुत अच्छा है, लेकिन उस हिसाब से मुझे उसमें प्रॉफिट नहीं मिला, तो मैं क्या करूंगी, उसको मैं बंद कर दूंगी। एंड फिर ऐसे ही 2 बार अगर करूंगी, फिर उसके बाद क्या होगा, 3 से 4 बार मेरा मन वो हो जाएगा कि नहीं यार मुझे करना ही नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी इसको। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। अगर आपने सीखा इसको, आपका एक अच्छा नेटवर्क बन गया, एक स्ट्रक्चर आपका अच्छा बन गया है, तो अगर आप रिलैक्स भी करोगे तो भी आपकी इनकम आती रहेगी। एंड ये बहुत सालों तक आपके बाद आपके बच्चों के, उनके बच्चों के भी, अगर वो स्ट्रक्चर और भी बिल्ड होता जाता है, स्ट्रांग होता जाता है, तो आपकी इनकम आप वहाँ पे बढ़ती ही जाती है, ग्रो होती जाती है, स्टेबल ही है ये लोगों का मिथ ही है कि ये स्टेबल नहीं है। यस मैम। और मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नेटवर्क मार्केटिंग में हर कोई सफल नहीं होता है। यस, ये आपका क्वेश्चन बहुत सही है सविता जी। लोगों को लगता है कि यहाँ पे हर कोई सफल नहीं होता है, लेकिन मैं पूछती हूँ कि अगर आप जो कंपनी के रूल्स है उसको आप फॉलो करते हैं, उसको आप सीखते हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं जो सीए के एग्जाम्स लिखते हैं, नीट के लिखते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, है ना। तो क्या लगता है आपको, हर कोई सफल होता है वहां पे? नहीं होता है। लाखों एग्जाम देते हैं, उसमें कुछ ही लोग सेलेक्ट होते हैं। यस। कारण क्या होता है उसमें कि, एक सेकेंड, या कारण क्या होता है, या तो वो मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन टेंशन की वजह से भूल जाते हैं, या कह ले हम कि लोग जो नॉर्मली लोग बोलते हैं कि किस्मत की बात होती है। लेकिन शायद नेटवर्क मार्केटिंग ही ऐसा एक बिजनेस, मुझे जो लगता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताती हूँ कि मैं अगर इसको सीखूंगी और इसको कंसिस्टेंटली करती रहूंगी, तो सफल होने से कोई नहीं रख सकता है। जो कंपनी के रूल्स होते हैं, कंपनी बताती है कि आपको प्रोडक्ट यूज करना है, शेयर करना है, लिस्ट बनानी है, लोगों को इनवाइट करना है, फिर मीटिंग्स करना है, ये रूल्स को अगर आप डेली डेली फॉलो करते हो तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। और सफल क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि लोग सीखना नहीं चाहते हैं, लोग कंसिस्टेंट नहीं रहना चाहते हैं, प्रोडक्ट्स भी थोड़े दिन यूज करेंगे, फिर कुछ ना कुछ उनके पास बहाना आ जाता है कि नहीं, ये मुझे प्रोडक्ट महंगे है, या मुझे वो रिजल्ट नहीं मिला जो रिजल्ट मिलना चाहिए था इतने महंगे लेके भी। तो जब ये लोगों के एक्सक्यूजेस स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये लोग रूमर फैलाते हैं, ये लोग भ्रम फैलाते हैं मार्केट में कि नेटवर्क मार्केटिंग में हर कोई सफल नहीं होता है। बट अगर जो भी सफल होना चाहता है तो वो मेहनत करेगा, सीखेगा, कंसिस्टेंट रहेगा, तो जरूर वो नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होगा। क्या है? राधिका मैम, संतोषी मैम, रानी मैम, अर्चना मैम, किसी को भी अगर, यस, गुड मॉर्निंग मैम। बाइनरी प्लान यानी 2 लेग्स रहते हैं और जनरेशन प्लान यानी जैसे 6 लेग्स वाला, और ये जैसा एक पॉलिसी होती है उस तरीके से चलता है। बाइनरी प्लान में जैसा
हम यदि करते हैं और ऊपर वाला नहीं किया तो हमें कुछ भी नहीं आता है। लेकिन जनरेशन प्लान में वैसा नहीं होता है। हम यदि हमारा काम कर लेते, जो भी हमें सिस्टम रहता है वो हम कर लेते हैं तो वो हमें वो चीजें मिल जाती है। और जनरेशन प्लान में यदि हम नहीं है तो हमें आगे वाले को जिसको भी नॉमिनी बनाते उसे जाता है। यस राइट, मैं इसको थोड़ा सा और डिटेलली एक्सप्लेन करती हूँ मैम कि जनरेशन प्लान में हमको 2 लेग है और बाइनरी प्लान में 2 लेग हमको बनाने हैं। 2 से हम तीसरे लेग नहीं बनाते हैं। अभी मान लीजिए अर्चना मैम, सविता मैम 2 को मैंने बनाया है, तो इनके नीचे भी 2 ही मुझे बनाने हैं। मैं तीसरी लेग ओपन नहीं कर सकती हूँ, राइट। और नेक्स्ट जो है बाइनरी प्लान में मुझे पेयर में इनकम आएगी, मतलब दोनों टीमें साथ चलेगी तो ही मुझे इनकम आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। मान लीजिए एक अर्चना मैम की टीम बहुत अच्छी चल रही है, जिसको मैं पावर लेग बोलूंगी, तो उसमें से मुझे इनकम आ रही है, लेकिन सविता मैम की टीम नहीं चल रही है तो मुझे इनकम नहीं आएगी, वो वहां पे 0 ही रहेगी मेरी इनकम, राइट। जनरेशन प्लान में हमें एक लेग से भी इनकम आती है। अभी अगर जनरेशन प्लान में मेरे 6 लोग हैं, लेकिन मेरी सिर्फ एक ही टीम है जो सविता मैम की है और वो बहुत ज्यादा अच्छे से चल रही है, तो मुझे उस लेग से भी इनकम आ रही है और दूसरी टीम से भी जितने काम कर रहे हैं उस हिसाब से काम आ रहा है, मुझे इनकम आ रही है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है बाइनरी प्लान में और जनरेशन प्लान में। दूसरा क्या है कि शॉर्ट टर्म पैसे हैं बाइनरी प्लान में। आपने 2 लोगों को जोड़ा, आपको लगा कि 2 लोग अच्छे चल रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म में तो आपको अच्छा पैसा मिल सकता है, अच्छी इनकम आपकी मिल सकती है, लेकिन वही धीरे धीरे जो है वो आपकी इनकम कम होती जाती है। जनरेशन प्लान में ऐसा नहीं होता है। जनरेशन प्लान में वो लॉन्ग टर्म होता है इनकम का आपको पहले बहुत कम पैसे मिलते हैं, 1 लेग से 2 लेग से, क्योंकि आपको यहाँ पे सीख के धीरे धीरे फिर आपको करना पड़ता है। और यहाँ पे जो है वो पैसा डिफरेंस का आता है। मान लीजिए अभी अर्चना मैम है गोल्ड डायरेक्टर या स्टार डायरेक्टर है, तो उनके नीचे जो सिल्वर डायरेक्टर है या ब्रॉन्ज डायरेक्टर है या 12% है, 8% है, उसके डिफरेंस के अकॉर्डिंग अर्चना मैम को इनकम आएगी यहाँ पे, राइट। एक ये है। नेक्स्ट जो इसका डिफरेंस है बाइनरी प्लान में, आपने अभी स्टार्ट किया है और 10 साल बाद आप कंसिस्टेंटली कर रहे हो उसको, तो भी आपकी इनकम उतनी ही रहेगी। मान लीजिए अभी बाइनरी प्लान में मेरी है 30,000, तो इवन 10 साल बाद, क्योंकि मेरे पास 2 ही लेग है और पेयर में ही मुझे इनकम मिलेगी, तो मुझे इवन 10 साल बाद भी 30,000 की ही इनकम आएगी। लेकिन हमारे जनरेशन प्लान में डिफरेंस इसके हिसाब से है। आज मैं 8% पे हूँ, फिर मैं 12% पे आऊंगी, फिर मैं 16% पे, फिर मैं डायरेक्टर। तो जो मेरे नीचे जो नेटवर्क बनेंगे, लेग्स बनेंगे, उसका जो डिफरेंस होगा उसके अकॉर्डिंग मेरे को आता जाएगा। और मेरे 6 लेग्स अब बन गए हैं और उनका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, उनके भी नीचे 6 लोग बन गए हैं, 6 into 6 36। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे जो डिफरेंस होगा उसका मुझे इनकम आएगा, और जैसे जैसे मेरा स्ट्रक्चर बढ़ेगा तो मेरी इनकम भी बढ़ेगी। मान लीजिए मैंने आज स्टार्ट किया है, मेरी इनकम आज सिर्फ 200-500 रुपए है, वहीं यही मैंने लगातार कंसिस्टेंसी के साथ काम किया, मेरा नेटवर्क भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, मेरी टीम सब एक्टिव है, सब वो भी अच्छे से काम कर रही है, तो हो सकता है 5 साल के बाद मेरी जो इनकम है 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के करीब पहुंच जाएगी। तो ये डिफरेंस होता है बाइनरी प्लान और जनरेशन प्लान में। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए काम करना चाहते हो तो आप बाइनरी प्लान चूज कर सकते हो, लेकिन आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए चूज करना चाहते हो तो आपको जनरेशन प्लान चूज करना है, और मेरे हिसाब से जनरेशन प्लान बेस्ट है। दूसरा है बाइनरी प्लान का एक और डिफरेंस है कि आप अपनी आईडी स्वैप कर सकते हो। अभी मान लीजिए कि मेरे पास अर्चना मैम, सविता मैम 2 लोग हैं, ठीक है, लेकिन मुझे एक तीसरा बंदा मिला है जिसमें मुझे लगा कि इसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, तो वहां से मैं सविता जी को हटा के उसको अपने पावर लेग में ला सकती हूँ। लेकिन जनरेशन प्लान में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अगर एक बंदा अच्छा काम कर रहा है तो पहले वाला जो नहीं कर रहा है उसको हटा के, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि ये कंपनी का रूल नहीं है। तो मेरे हिसाब से जनरेशन प्लान ज्यादा बेहतर है बाइनरी प्लान से। और हम जनरेशन प्लान में हमारे कितने भी लेग्स ओपन कर सकते हैं। यस, आप भी कर सकते हो, आप 3 भी, 4, 5, 6, आप जितने लेग्स कर सकते हो आप कर सकते हो। यस मैम, बहुत बढ़िया मैम। जैसे मुझे एक सवाल है मेरा, मतलब उस तो मैं पूछना चाहूंगी, अगर आपके पास जवाब है तो दीजिए, नहीं तो फिर राधिका मैम है, अर्चना मैम है, कोई भी दे सकता है। मुझे बहुत अच्छा लगा वो सवाल।
जैसे मैम हम अपने आप में क्या क्या परिवर्तन करें, क्या क्या नॉलेज इकट्ठा करें कि डायरेक्ट सेलिंग में हमें सफलता मिले। जैसे मैम सफलता के लिए लोग तैयार तो होते हैं लेकिन उनको रास्ता नहीं मिलता है, तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो मेरा यही सवाल है कि हमें मतलब क्या क्या नॉलेज इकट्ठा करनी है, हमें खुद में क्या क्या परिवर्तन करना है। सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगी कि सफलता बलिदान मांगती है, सैक्रिफाइस मांगती है ना। अभी मान लीजिए कि मैं किसी कंपनी में काम कर रही हूँ, जैसे कि एक एमएनसी कंपनी है, कोई भी कंपनी, आईटी कंपनी हम ले लेते हैं। तो वहां पे आपका जो भी बॉस है उसको आप सिर्फ नाम से बुला सकते हो, वहां पे आपको सर और मैम नहीं बोलना पड़ता है। कितनी भी बड़ी पोस्ट पे है वो, मैनेजर भी है, सीईओ भी है, तो भी आपको वहां पे नाम लेके ही बुलाना पड़ेगा, राइट। तो लेकिन आप जब नेटवर्क मार्केटिंग में आते हो तो आपको लोगों से सर और मैम, तो ये चीज खुद से हमको, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, हमको कि ये चीज हमको लाना पड़ता है। हमको वहां लगता था यार हमको तो वहां पे नाम से बुलाना पड़ता था किसी को भी, कितने भी बड़े पोस्ट पे, लेकिन यहाँ पे मुझे सर और मैम बोलना पड़ रहा है, चाहे वो मेरी उम्र में छोटा हो या बड़ा हो, मुझे तो सर और मैम बोलना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले आपको अपने अंदर बदलाव लाना होगा, राइट। एंड अगर मुझे सीखना है तो फिर वो मैं ही सीखूंगी ना कि मुझे कितना टाइम देना है सीखने के लिए। यस मैम। कि आज मेरा मन नहीं है तो नहीं, मुझे नहीं सीखना है, मुझे नहीं करना है, मुझे करना है तो फिर है। तो अगर मुझे सफल होना है तो ये सब चीजें मुझे अपने अंदर ही बदलाव लानी पड़ेगी, और जब मैं अपने अंदर बदलाव लाऊंगी तभी मैं सफल हो पाऊंगी। तो लोगों को यही सीखना है, मुझे जितना आता है मैंने ये बताया आंसर, और कोई इसका आंसर बता सकता? जैसे मैं आपको 3 क्लू देती हूँ, उस पे आप बता सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन देखने के बाद मैंने सुना था, जैसे मैम फर्स्ट होता है ड्रेसअप, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। और सेकंड है मैम लर्निंग। रिपीट कीजिए फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला ड्रेसअप, जो हमारा मतलब एक अच्छा ड्रेस होना चाहिए, हाँ। और सेकंड है मैम लर्निंग है, और थर्ड है माइंडसेट। माइंडसेट, ओके। ड्रेसअप डेफिनेटली हमारी भी कंपनी बोलती है कि हमको ड्रेस कोड मेंटेन करना है। हम कहीं भी जाते हैं तो हमारे वेस्टीज का भी एक ड्रेस है, तो उससे क्या है, एक तो प्रोफेशनल हम लगते हैं कि ठीक है हम वो जा रहे हैं, हम उस कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं कि ये हमारी कंपनी का ड्रेस कोड है। और अपने आप में भी वो एक कॉन्फिडेंस आता है कि हमको बोलने का, लोगों के साथ मिलने का, लोगों से बात करने का। यस मैम। जैसे सुनीता मैम बोलते हैं ना कि जैसे हम जाते हैं तो पहले मतलब लोग प्लान नहीं देखते हैं, लोग हमको देखते हैं। हमको देखते हैं, लोग हमसे ही जुड़ते हैं, प्लान से नहीं जुड़ते। यस और डेफिनेटली लर्निंग। यस, लर्निंग। तो लर्निंग बहुत जरूरी है किसी भी फील्ड में हो। आप जॉब भी कर रहे हो तो आपको उसको पहले पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर उसके बाद आपको ट्रेनिंग्स मिलते हैं, फिर आप जाके उस जॉब में सेट होते हैं। तो लर्निंग तो बहुत जरूरी है किसी भी फील्ड में। नेटवर्क मार्केटिंग में भी यही है, जब तक आप प्रोडक्ट नॉलेज नहीं लोगे, जब तक आप प्लान को नहीं समझोगे, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपको लोगों के साथ कैसे बात करनी है, उनके ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना है, तो आप नहीं सफल हो पाओगे इसमें। आपको लर्निंग बहुत जरूरी है, और हमेशा तैयार रहना है। आपको ये नहीं है कि नहीं आज मेरा मन नहीं है तो मुझे नहीं सीखना है। आपको सीखना है वहाँ पे। जैसे माइंड सेट है, जैसे बोलते हैं ना कि कैरियर वाला माइंड सेट होना चाहिए, जैसे टाइम पास वाला नहीं होना चाहिए ना। हाँ। तो माइंडसेट वही होता है कि अभी लोगों का, वैसे अभी इंडिया में मोस्टली क्या है, लोगों को लगता है नौकरी वाला, नौकर वाला माइंडसेट है, बड़ा नहीं सोचते हैं। उनको लगता है कि ठीक है नौकरी हम कर रहे हैं, महीने के दिन हमको पैसे आ जाएंगे। और वहीं अगर हमारा माइंड रहता है कि नहीं मुझे बहुत सारा कमाना है, बिजनेस टाइप में, कि भाई मैं एक बिजनेसमैन हूँ तो मुझे प्रॉफिट मिलता रहेगा, बड़ा कमाऊंगा, बड़ा अमाउंट चाहिए मुझे, तो वो माइंडसेट ही वहां पे हमारा काम करता है। मैं अगर जॉब कर यही सोचूंगी कि नहीं मुझे महीने के इतने मिल जाए काफी है, तो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए मतलब ये गलत होगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आप जितना चाहते हो उतना कमा सकते हो। तो वहाँ पे आपका माइंडसेट बड़ा होना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि नहीं मैं यहाँ पे जितना चाहूँ उतना कमा सकता हूँ। वो माइंडसेट है, आप सफल हो सकते हो यहाँ पे। बहुत बढ़िया मैम। और एक क्वेश्चन ले लो।
यस यस। जैसे मैम आते हैं ऑब्जेक्शन कि जिस काम को तुम कर रहे हो उस काम को मैं छोड़ चुका हूँ, तो ऐसे लोगों को हम क्या बता सकते हैं? यस, तो मैं कोशिश करती हूँ इसका आंसर देने की कि जिस काम को तुम कर रहे हो उस काम को कर चुका हूँ। तो क्या होता है, हर काम में एक बंदा आता है, दूसरा बंदा जाता है ना? आप जॉब ले लीजिए, बिजनेस ले लीजिए। अभी मान लीजिए किसी का होटल है, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट चल रहा है ना? लेकिन Yes, आके बोलता है कि मुझे एक रेस्टोरेंट खोलना है। सपोज एक एग्जांपल देती हूँ कि मुझे एक पॉश एरिया में एक अच्छा रेस्टोरेंट खोलना है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, बहुत सारे ऑफिसेस है या बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। एंड वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अगर मैं अपना रेस्टोरेंट खोलूंगा तो शायद मेरा बहुत अच्छा चल जाएगा। तो मैं अपने किसी दोस्त को या किसी रिश्तेदार को जाके बोलता हूँ कि वहाँ उस एरिया में मुझे रेस्टोरेंट चलाना है। तो बोलता है कि कोई फायदा नहीं है, मैंने भी वहाँ पे खोला था, 6 महीने भी से ज्यादा मुझे 6 महीने में ही बंद करना पड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि वो रेस्टोरेंट का काम खराब था या वो जगह खराब थी, वहाँ पे आप किस तरह से रहते हो। तो ये एक रूल है कि कोई आता है कोई जाता है, पर जरूरी नहीं है कि ठीक है अगर उनका काम नहीं चला तो मेरा भी नहीं चलेगा। अगर वही काम मैंने ठीक है मुझे करना ही है ये सोच के मैंने किया है, मैं उस पर ठीक है प्रॉफिट नहीं भी मिल रहा है फिर भी मैंने करा, अपने जो चीजें हैं कमियां है उस पर काम करना लगा। टेस्ट अगर लोगों को नहीं पसंद आ रहा है तो मैंने उस टेस्ट को और एनहांस करने की कोशिश की कि ठीक है इसका टेस्ट, और जब लोगों को वो टेस्ट पसंद आने लगेगा धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ये एक सिर्फ मिथ है कि अगर मैं इसको करके छोड़ चुका हूँ और तुम इसमें फंस गए हो या तुम नहीं कर सकते हो, तो नहीं, ये गलत है। उसने नहीं किया, उसका कुछ अलग रीजन होगा या उसका कुछ अलग माइंडसेट होगा, और भी कोई कारण हो सकता है। बट मैं अगर कर रही हूँ और मुझे करना ही है तो हो सकता है मैं सफल हो जाऊंगी वहां पे। तो ये एक कि मैं करके छोड़ चुका हूँ, तो लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि उसने छोड़ा है तो उसका कारण क्या है, क्यों है, या उसने उतनी मेहनत की है, सीखा है, करा है या नहीं करा है, ये भी हम बोल सकते हैं। ग्रेट मैम। मैम जैसे अभी तो हमारा टाइम होता जा रहा है, मतलब अभी अपने पास 3 ही मिनट है। तो जैसे राधिका मैम मैं सोच रही थी मैम अगर आप सहमत हो तो बता दीजिए। जैसे हम कल भी अपना क्वेश्चन आंसरिंग का ये ले सकते हैं सेशन। कुछ और सवाल रह गए मेरे और अपना टाइम भी होता जा रहा है, तो आपको क्या लगता है? हाँ, कोई बात नहीं, हम कल देख लेंगे। अगर आप फ्री हो तो कर लेंगे, नहीं तो फिर और क्वेश्चन है मेरे पास।